बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है आपके पास। वो में कह रहा है फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड ऑफ द ट्राई एंगल्स। ठीक है जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर्स मौजूद हैं, उसने हमें फिगर बनाकर दी हुई है। आप लोगों ने क्या करना है, जो एंगल्स और जो साइड्स आपके पास नहीं है वो आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 की मैंने फिगर आप सबके सामने बना ली है। तो आप लोग अपनी मर्जी से इसको नाम दे दें कहीं पर भी। ये ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखें आप लोग 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ट्राइंगल को पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये जो होता है ये आपके पास क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर होते हैं। ये क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूस और ये क्या होता है मेरे भाई, बेस होता है। तो ये चीजें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। देखें आप लोगों के पास साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। और मेरे भाई टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसी तरह अगर आप इसके रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपके पास कोसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट आ जाएगा, कॉस का सीकेंट आ जाएगा और इसी तरह से टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने असल में इस फिगर को सॉल्व करने हैं। जो अननोन आपके पास एंगल्स हैं, जो अननोन आपके पास साइड्स हैं, आप लोगों ने क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको हम लोग रेस कर लेते हैं मेरा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आप सबके सामने मौजूद है। देखिए जी, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी का। आप सबको पता है कि ए के सामने स्मॉल ए होता है। देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी होता है। ठीक है, अब देखें जी, आपके पास ए मौजूद है, ए है आपके पास 4। ये जो ए होता है इसको हम अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा इक्वल है 45 डिग्री के। बी का मतलब बीटा, तो बीटा आप लोगों के पास नहीं है, बीटा आप लोगों के पास नहीं है ना। और सी का मतलब होता है गैमा, और गैमा जो है मेरे भाइयों के पास वो 90 डिग्री है। जो परपेंडिकुलर होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो आप लोगों ने बीटा फाइंड करने, सी और बी भी नहीं है तो आप लोगों ने सी भी फाइंड करना है, आप लोगों ने बी भी फाइंड करना है। ठीक है जी, देखें जी आपके पास ये गिवन में मौजूद है, ये सब चीजें ये आपके पास गिवन में है। आप लोग यहाँ हेडिंग लगा सकते हैं कि भाई ये हमारे पास सब कुछ गिवन में मौजूद है। ठीक है जी, तो अब आप लोग सबसे पहले दो एंगल्स गिवन है तो थर्ड एंगल आप लोग लगा लें। ठीक है, आप लोग लगाएं जी एज वी नो डेट, या आप लिख सकते हैं यूजिंग, आप लोग यूज कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। जब भी आपके पास दो एंगल हो, आपने थर्ड एंगल फाइंड करना हो तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखें जी, ए का मतलब होता है अल्फा, तो अल्फा किसके इक्वल, 45 के। बी का मतलब होता है बीटा, तो बीटा तो यहां नहीं है ना, तो यहां पे बीटा आ जाएगा प्लस गैमा। सी का मतलब होता है गैमा, तो गैमा है हमारे पास 90 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 90 यहां के माइनस 90, 45 यहां के माइनस 45 हो जाएगा। तो मेरे भाइयों के पास बीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। तो बीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 45 डिग्री। आप लोग यहां पर लिख लेंगे बीटा की जगह फिगर में 45 डिग्री। मेरे भाई देखें, अगर आपने फिगर ब्लू से बनाई है ना तो जो अननोन वैल्यूज हैं वो आप ब्लैक से लिख लें, चेक करने में आसानी होगी ना। पेपर चेकर को जितनी आसानी देंगे उतना आपका फायदा है। अगर आपने फिगर ब्लैक से बनाई है तो जो अननोन वैल्यूज आप फाइंड करेंगे वो ब्लू से कर लें। देखें जी, अब आपके पास बीटा आ चुका है 45 डिग्री। अब आपको चाहिए बी चाहिए और सी चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। आपके पास क्या चीज है,
परपेंडिकुलर गिवन है, आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे थे, जिसमें एक फार्मूला था साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब जरा मेरी बात सुनेंगे, ये तीन फार्मूले आपने याद कर लेने हैं। आपके पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो इन तीनों फार्मूलों में से ऐसा फार्मूला ले लें जिसमें परपेंडिकुलर आता हो। जो साइड आपके पास दी होगी उसी में से आपने इन तीनों में से वो फार्मूला चूज करने हैं जो यहां पर हो। देखिए आपके पास फिगर में परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, तो परपेंडिकुलर कहां मौजूद है? साइन थीटा में। तो हम ये फर्स्ट फार्मूला ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर आप सबका कहां मौजूद है? साइन थीटा में। तो हम लोग ये फर्स्ट फार्मूला ले लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, तो ये फार्मूला इसलिए लिया क्योंकि परपेंडिकुलर मौजूद है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। साइन थीटा की जगह आ जाएगा 45 डिग्री। आप लोगों ने एंगल जो 90 के साथ यहां पर एंगल होगा वही एंगल लेना है। अगर आप ये एंगल लेंगे ना तो फिर वहां पर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। तो आप लोगों ने हर क्वेश्चन में 90 के साथ वाला जो एंगल होगा वो लेना है बस। ठीक है, आपका क्वेश्चन फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो थीटा की जगह मैंने 45 पुट किया। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है। देखें जी परपेंडिकुलर ये है आपके पास, परपेंडिकुलर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, और ये है आपके पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, और ये क्या है मेरे भाई? आपके पास बेस है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? सी के। तो मैं हाइपोटेन्यूज की जगह क्या अप्लाई कर दूंगा? सी अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, जो कि आप लोगों ने याद की हुई है, नहीं की हुई तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। यहां आ जाएगा 4/c। तो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, c इज इक्वल टू 4/√2। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा c का। तो अब आप लोग यहां लिख लेंगे c इज इक्वल टू 4/√2। ठीक है मेरा भाई, अब देखें जी c आ चुका है। अब हमें चाहिए b चाहिए। तो ये जो होता है बेस होता है। आप लोग मुझे बताएं इन तीनों फार्मूलों में से बेस कहां मौजूद है? तो बेस आप लोगों ने कहा सर कॉस में भी मौजूद है, टेन में भी मौजूद है। तो मैं कहूंगा दोनों में से जो मर्जी ले लो। लेकिन आप कॉस ले लो तो ज्यादा अच्छी बात है। ले आप दोनों में से जो मर्जी सकते हैं, क्योंकि अब हमें बेस चाहिए तो इसलिए अब हम कॉस वाला फार्मूला ले रहे हैं। तो कॉस आ जाएगा जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की जगह 45 डिग्री। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 90 के साथ जो एंगल होगा वो आप लोगों ने लेना है। ठीक है जी, तो थीटा की जगह 45 आ गया। बेस हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, फिगर में बेस मौजूद नहीं है, तो बेस वैसी की वैसी आ जाएगी ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये वैल्यू हमारे पास हाइपोटेन्यूज की है जो अभी हमने फाइंड की थी 4/√2। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 4/√2। अच्छा जी, बेस को हमने नाम दिया हुआ है b का। आप लोग चाहें अगर तो बेस की जगह आप b भी लिख सकते हैं या सिंपल बेस भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो cos 45 किसके इक्वल? 1/√2 के इज इक्वल टू बेस 4/√2 आ जाएगा। 4/√2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहां आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो b इज इक्वल टू 4/√2 ओवर √2 इज इक्वल टू b। तो 4/√2 यहाँ डिवाइड था, यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये आप लोगों की फिगर मेरे भाइयों सॉल्व हो चुकी है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो मेरे भाई जो अननोन वैल्यूज हैं वो आप लोगों ने क्या करनी है? डिफरेंट कलर से लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ ब्लैक से लिख लिया है, तो भाई आप लोगों को भी समझ आ जाएगी, चेक करने वाले को भी समझ आएगी। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, इसको आप नोट कर लें।
जी स्टूडेंट्स, अब मैंने आपके सामने जी सेकंड पार्ट राइट कर दिया है, आप सबकी बुक पर भी मौजूद है जनाब। तो आप लोग सबसे पहले इसको नाम दे देंगे अपनी मर्जी से। मैंने इसको नाम दे दिया ए, बी और सी का। देखें जी, आप सबको पता है, मैंने बताया है कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 होता है। ठीक है जी। तो अब आप सबके सामने कुछ वैल्यूज गिवन है, और इसके अलावा ए के सामने हमेशा ए होता है, बी के सामने हमेशा बी होता है, सी के सामने हमेशा सी होता है। ठीक है मेरा भाई। तो अब हमारे पास जो जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास सी गिवन है, सी है हमारे पास 12। हमने ए फाइंड करना है, हमने बी भी फाइंड करना है। हमारे पास इसके अलावा ए का मतलब है अल्फा। अल्फा है हमारे पास 60 डिग्री, अल्फा आ जाएगा 60 डिग्री। बीटा हमारे पास नहीं है, तो बीटा हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो मैं यहां लिख लेता हूं, बीटा हमने फाइंड करना है। ठीक है। और सी का मतलब होता है गैमा। गैमा हमारे पास किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एंगल फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास दो एंगल्स मौजूद हैं। ठीक है। तो आप लोग भाई एक फार्मूला जो अभी आप लोगों ने अप्लाई किया, आप लोग यहां लिखेंगे यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। तो देखें जी, अल्फा की वैल्यू 60 मौजूद है, बीटा की वैल्यू नहीं है, गैमा की क्या वैल्यू है? 90 है जी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 यहां के माइनस हो जाएगा, 60 यहां के माइनस हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 60 30। तो बीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी? 30 डिग्री आ जाएगी। तो यहां पर आप लोग ब्लैक से लिख लेंगे बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, जो अभी आप लोगों ने फाइंड की है। आप देखें जी, आपके पास कौन सी साइड गिवन है? आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो ये जो फार्मूलाज लिखे हुए हैं साइन कॉस टेन, इनमें से वो फार्मूला ले लें जिसमें हाइपोटेन्यूज हो, क्योंकि फिगर में हाइपोटेन्यूज मौजूद है। तो हमारे पास ये पहला फार्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यही वाला फार्मूला हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर अप्लाई कर देंगे। पहला फार्मूला, क्योंकि हमारे पास फिगर में हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 90 के साथ जो एंगल है आपने हमेशा वही लेना है बस। तो साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर, ये है, ये होता है जी परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को क्या नाम दिया हुआ मैंने? स्मॉल ए का। तो स्मॉल ए आ जाएगा ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज होता है जो सीढ़ी की तरह होता है, और ये जो सी है 12 के इक्वल है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह 12 आ जाएगा मेरे भाई। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 ए ओवर 12। 12 यहां डिवाइड हो रहे हैं, तो 12 को मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 1 2, 2 6 12। तो ए की क्या वैल्यू आ गई? 6√3। तो ए की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 6√3। तो यहां ब्लैक से लिख लेंगे 6√3। ठीक है जी, ए भी आ चुका है, सी भी आ चुका है, अब हमें बी चाहिए। ये जो होता है नीचे 90 के साथ नीचे की तरफ, इसको हम बेस बोलते हैं। तो बेस कौन से फार्मूले में मौजूद है? कॉस के फार्मूले में बेस मौजूद है। तो यहां आप लोग लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। थीटा आप लोगों ने हमेशा 90 के साथ ये वाला ऊपर वाला नहीं लेना, हमेशा थीटा आपने 90 के साथ नीचे वाला लेना है। ठीक है। तो cos 60 आ जाएगा इज इक्वल टू, बेस हमारे पास मौजूद नहीं है जो कि हमने फाइंड करनी है, और बेस को नाम दिया हुआ है हमने बी का, बी ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये तो सीढ़ी है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल है? 12 के। तो मैंने यहां पे 12 लिख लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी, cos 60। cos 60 किसके इक्वल होता है? 1/2 के b ओवर 12। 1/2 मल्टीप्लाई 12, 12 यहां डिवाइड था, इसके साथ मल्टीप्लाई। 2 1 2, 2 6 12। तो b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा जी। तो b की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं।
जो कि हमारे पास 6 आ चुकी है। ये था जी आपके पास सेकंड पार्ट है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, जिसकी फिगर जी मैं आप सबके सामने बना चुका हूं। सबसे पहले तो आप इसको नाम दे दें ए बी सी का, तो मैंने इनको नाम दे दिया ए बी सी का। ठीक है मेरे भाई, तो ए के सामने ए होता है और इसके बाद जी बी के सामने बी होता है आपके पास, और सी के सामने सी होता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि ये जो एंगल है यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अब देखें जी आपके पास जो गिवन है वो क्या क्या है। आपके पास जो गिवन है सी वाला एंगल गिवन है, गैमा गिवन है, गैमा जो है वो 90 डिग्री। आपके पास बी गिवन है, आपके पास बी 5, आपके पास सी गिवन है तो सी 10 आ जाएगा। तो ए के साथ अल्फा होता है, अल्फा हमारे पास नहीं है। बी के साथ बीटा होता है, बीटा भी नहीं है। और क्या नहीं है जी, हमारे पास ए भी नहीं है। तो ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लें। ठीक है, अगर मैं ये एंगल ध्यान से देखूं तो ये जो एंगल है कुछ इस तरह से बना हुआ है, 5 और 10। देखें ये जो है ये आपके पास बेस है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज। देखिए मैं आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ इतनी दो साइड्स को ले लिया, बस सिर्फ इतनी सी दो साइड, परपेंडिकुलर नहीं लिया ताकि आपको समझ आ जाए। देखें ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ये वाला जो एंगल है जिसको मैंने ए का नाम दिया हुआ है, ये एंगल मुझे फाइंड करना है। तो ये जो एंगल है बेस और हाइपोटेन्यूज पर है, तो ऐसा कोई फार्मूला जिसमें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आता हो या हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आ जाए, तो कौन सा फार्मूला है? कॉस थीटा, जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों आ रहे हैं। तो हम लोग अब कॉस थीटा वाला फार्मूला ले लेते हैं। तो कॉस थीटा किसके इक्वल? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमें ये एंगल चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए। ये एंगल बेस और हाइपोटेन्यूज पर बन रहा है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज आपका कॉस पर मौजूद है। तो इसलिए मैंने क्या किया मेरे भाई, मैंने कॉस वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं कॉस। तो ये जो अब हम यही एंगल फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये एंगल ए के इक्वल है, मतलब यहां आ जाएगा अल्फा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसके बाद बेस, तो ये बेस है, मैंने आपको बता दिया कि ये बेस है। बेस किसके इक्वल है? 5 के। बेस की जगह 5। हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज जो सीढ़ी की तरह है, ये हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? 10 के। तो आपके पास क्या आ जाएगा? cos अल्फा इज इक्वल टू 5 ओवर 10। तो मेरे भाइयों यहां पर मैंने कटिंग की, 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो 1/2 आ जाएगा। इसको मैं रेज कर देता हूं ताकि अपना क्वेश्चन जो है हम लोग कंप्लीट कर सकें। देखिए मेरा भाई, cos अल्फा आ चुका है 1/2। cos अल्फा 1/2, हमें चाहिए अल्फा, तो cos यहां के इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स 1/2 60 के इक्वल होता है। आप लोगों ने क्या करना है, अपना कैलकुलेटर उठाना है, शिफ्ट दबाना है और फिर cos दबाना है, उसके बाद लिखना है 1/2, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। 12.1 में मैंने आपको इनवर्स फाइंड करना सिखाया है, पेज पे मैंने करके दिखाया था, कैलकुलेटर सामने दिखाया था, ताकि आपको समझ आ जाए कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो अल्फा आ चुका है 60 डिग्री, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं अल्फा 60 डिग्री। ठीक है मेरा भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, बीटा भी फाइंड कर लेते हैं। तो आप सब लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो अभी भी पढ़ा था पहले दो पार्ट्स में, जब भी दो एंगल हो तो तीसरा एंगल कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो अल्फा किसके इक्वल है? 60 के, प्लस बीटा, तो बीटा आप लोगों के पास नहीं है, बी का मतलब बीटा, बीटा तो नहीं है, तो बीटा हमने फाइंड करना है। और सी का मतलब होता है गैमा, गैमा है हमारे पास 90 डिग्री। देखिए जी, सी का मतलब गैमा, और गैमा क्या है जी हमारे पास 90 डिग्री। तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 90, यहां के माइनस हो जाएगा,
+60 यहाँ के -60 हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू, इसको आप लोग माइनस करेंगे तो आप लोगों का 30 आ जाएगा जी। तो बीटा की वैल्यू आप लोगों के पास 30 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। बीटा हो चुका है जनाबे आली, सॉल्व हो चुका है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 30 डिग्री। तो बीटा की जगह 30 आ गया। तो मेरे भाइयों अब क्या रह गया, बीटा भी आ गया, अल्फा भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, ए रह गया। ए मतलब परपेंडिकुलर रह गया। तो इन तीनों फार्मूलों में से परपेंडिकुलर कौन से फार्मूले में आ रहा है, साइन थीटा के फार्मूले में आ रहा है। तो हम लोग साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। तो साइन थीटा, तो मैंने आपको कहा था कि 90 के साथ जो एंगल होगा आप लोगों ने हमेशा वही एंगल लेना है, उसके अलावा कोई और एंगल नहीं लेना। तो 90 के साथ ये अब एंगल कौन सा है जी, 60। तो यहां पे आ जाएगा जी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो नहीं है। तो परपेंडिकुलर को हमने नाम क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर को ए का नाम दिया हुआ है। तो इसकी जगह पे ए आ जाएगा ओवर में क्या है जी, हाइपोटेन्यूज। ये जो सीढ़ी है ना, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये जो सीढ़ी है किसकी इक्वल है, 10 के। तो हाइपोटेन्यूज 10 के इक्वल, तो मैंने इसकी जगह 10 लिख दिया। तो मेरे ख्याल से मेरे भाइयों को यहां तक समझ आ चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें जी क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 a ओवर 10। 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई, √3/2 मल्टीप्लाई 10, 2 1 2, 2 5 10। तो 5 √3 आ जाएगी जी a की वैल्यू। तो भाई सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। इस a की जगह आ जाएगा 5 √3। तो ये था जी आपके पास पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं 4th पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। आप सबके सामने जी मैंने इसकी फिगर बना दी है। तो आप सबके पास जी, आप सबको पता है कि a के सामने हमेशा a होता है, b के सामने हमेशा b होता है, और c के सामने हमेशा c होता है। ठीक है। तो a का मतलब अल्फा, अल्फा आपके पास यहाँ पर 40 डिग्री है। b का मतलब बीटा, बीटा आपके पास नहीं है, और c गैमा। और आप सबको पता है कि यहाँ पर जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। अब a आपके पास 8 है, a 8 है और b नहीं है, और आपके पास c भी नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग फार्मूला अप्लाई करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180। ठीक है जी। तो अल्फा किसके इक्वल है, 40 के, बीटा हमारे पास नहीं है, और गैमा किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। और मेरे भाई ये दोनों यहां प्लस हो रहे हैं, तो इसको इस साइड पर माइनस कर दें। 180 माइनस 90 माइनस 40। तो 180 माइनस 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। तो यहां पर आप लोग लिख देंगे 50 डिग्री। ठीक है मेरे भाई। अब देखें जी, हमें B और C चाहिए, हमारे पास A मौजूद है। A मतलब परपेंडिकुलर मौजूद है। तो आप लोग कोई एक ऐसा फार्मूला, इन 3 फार्मूलों में से ऐसा फार्मूला चूज कर लें जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर आता हो। तो आप लोगों ने कहा सर पहला फार्मूला साइन थीटा का, ये आप लगा दें जल्दी से। तो मैंने कहा ठीक है मेरे भाइयों, लगाओ जी साइन थीटा, क्योंकि इस फार्मूले में परपेंडिकुलर मौजूद है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मैंने आपको बताया 90 के साथ जो यहां नीचे एंगल होगा आपने वही लेना है हमेशा। तो 90 के साथ है जी हमारे पास 40 है, साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, 8 के, और हाइपोटेन्यूज जो मैं आपको सीढ़ी बोल रहा हूं बाहर बाहर, तो ये आपने फाइंड आउट करने। तो इसको मैंने नाम दिया है जी सी का। अपना अपना कैलकुलेटर उठाओगे और लिखोगे साइन 40 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 0.6428। ठीक है जी। और यहां पे क्या आ जाएगा,
8/c आ जाएगा। 0.6427 है तो उसको हमने 8 कर दिया है। c को यहां हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0.6428 मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 8। तो इस 0.6428 यहां पे क्या हो जाएगा कि डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर दें, 8 डिवाइडेड बाय 0.6428 वह 0.6428, तो आप सबके पास आंसर आ चुका है 12.45। तो सी आ चुका है जी, 12.45 आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सी आ चुका है 12.45, तो यहां लिख लेते हैं 12.45। अब हमें बी चाहिए, मतलब हमारे पास बेस नहीं है, तो बेस किसकी, बेस कॉज में आ रहा है, तो आप कॉज वाला फार्मूला ले लें। कॉज थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉज 40 डिग्री। बेस को नाम दिया हुआ है बी का, हाइपोटेन्यूज अभी फाइंड किया 12.45। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि आपने 90 के साथ वाला हमेशा एंगल लेने, बेस हमने यहां फाइंड करना है जिसको हमने बी का नाम दिया हुआ है, बी लिख लिया, और हाइपोटेन्यूज अभी फाइंड किया 12.45। कैलकुलेटर उठाया, cos 40 लिख दिया, आंसर लिख दिया जी 0.7660। 12.45 यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू बी आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 12.45, तो बी हमारे पास आ जाएगा 9.5372 लिख लें चलें, या 9.54 भी लिख सकते हैं, इतना भी काफ़ी है आपके पास। आप लोग पॉइंट के बाद दो वैल्यूज भी लिख सकते हैं, तो पॉइंट के बाद दो लिख लें, 9.54। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। राइट कर चुका हूँ, पार्ट नंबर 4 तक आप सबको समझ आ चुकी है, ठीक है। तो आप लोग इसको नाम दे दें, मैंने इसको नाम दे दिया ए, बी और सी का। ए के सामने हमेशा ए होता है, बी के सामने हमेशा बी होता है, सी के सामने हमेशा सी होता है, ठीक है जी। तो देखिए जी आपके पास एक एंगल ये गिवन है अब, और एक ये 90 भी गिवन है। ये वाला एंगल आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है फिलहाल। तो अभी हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। देखें बी का मतलब होता है बीटा, तो बीटा है जी 56 डिग्री। सी का मतलब होता है गैमा, गैमा है जी 90 डिग्री। ए का मतलब अल्फा, तो अल्फा नहीं है मेरे पास, ठीक है जी। इसके बाद ए नहीं है मेरे पास, इसके बाद मेरे पास बी नहीं है, और मेरे पास सी है। सी क्या दिया हुआ है जी, मेरे पास 15 दिया हुआ है मेरे भाई। अब आप लोगों ने क्या करना है, अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड करना है, बिल्कुल वही प्रीवियस स्टेप जो हमने पहले भी किए हैं। आप लोग यहां लिखेंगे यूजिंग, जो एक फार्मूला जो हम यूज कर रहे हैं कि जब भी दो एंगल्स होंगे, दो एंगल्स मौजूद हैं, तो थर्ड एंगल का फार्मूला आपने अप्लाई करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 लगाकर। तो अल्फा हमारे पास नहीं है, बीटा है 56 डिग्री, गैमा है हमारे पास 90 डिग्री, और ये आ जाएगा 180 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 56। तो अल्फा की क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको आप लोग माइनस कर लें, 180 माइनस 90 माइनस 56, 180 माइनस 90 माइनस 56, तो अल्फा की क्या वैल्यू आ जाएगी 34, और डिग्री लाजमी लगाएंगे। तो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 34 डिग्री। तो यहाँ पे हम अल्फा की जगह 34 डिग्री लिख देंगे किसी और कलरफुल मार्कर से। मैंने बताया था कि अगर ब्लू से फिगर बनाइए तो ब्लैक से आप लोग लिख लेंगे अननोन वैल्यूज को, ठीक है। तो अब हमारे पास अब अल्फा आ चुका है, अब हमारे पास अल्फा आ चुका है जी, अल्फा आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, बी भी चाहिए, ए भी चाहिए। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है। देखिए जी ये जो तीन फार्मूलाज हैं, इन तीनों में से कोई एक फार्मूला ले लें जिसमें हाइपोटेन्यूज हो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास फर्स्ट फार्मूले में मौजूद है,
तो यहां आ जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा, मैंने कहा था कि थीटा आपने हमेशा 90 के साथ वाला लेना है, तो थीटा है 34, साइन 34 डिग्री परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, परपेंडिकुलर को हमने नाम दिया हुआ है ए का, परपेंडिकुलर की जगह ए आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 15 है जी। तो हाइपोटेन्यूज क्या है जी, ये जो सीडी है मैं बार बार कह रहा हूं, तो ये आपके पास 15 है। ठीक है, अपना अपना कैलकुलेटर उठाओगे और निकालोगे साइन 34। तो मेरे भाइयों का साइन 34 आ जाएगा 0.5591। एक और चीज का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, और वो क्या चीज है मेरे भाई, देखिए हम लोग कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 नहीं, पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं। तो साइन 34 है 0.5591। कैलकुलेटर का डिग्री में होना जरूरी है। देखिए कुछ कैलकुलेटर होते हैं जो आप मोड का बटन दबाएंगे तो आपका डिग्री रेडियन की ऑप्शन आएगी, तो आप डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने 12.1 में समझाया था कैसे करना है। कुछ कैलकुलेटर होते हैं जो शिफ्ट दबा के मोड दबाने से होते हैं, तो उसका डिग्री ऑप्शन वाली आ जाती है, तो आपने डिग्री वाला लाजमी सिलेक्ट करना है। तो इसके आंसर डिग्री में निकालने हैं, रेडियन में कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, a/15 आ जाएगा 0.5591 मल्टीप्लाई 15 यहाँ डिवाइड था, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, इसको मैंने किया मल्टीप्लाई 15, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8.38। तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 8.3878। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज करते हैं क्योंकि वैल्यू 5 से ज्यादा है, तो ये चीज आपको पता है जी। तो a की वैल्यू आ जाएगी 8.39। अब हमें बेस चाहिए जनाब, तो बेस हमारे पास किस फार्मूले में मौजूद है, कॉस थीटा के फार्मूले में बेस मौजूद है। तो अब आप लोग कॉस वाला फार्मूला ले लेंगे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस आ जाएगा, एंगल आपने हमेशा 90 के साथ वाला एंगल लेना है, तो थीटा आ जाएगा 34 डिग्री, थीटा आ जाएगा 34 डिग्री। अब हम लोग बेस फाइंड कर रहे हैं, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, बेस। तो बेस वैसे ही आ जाएगा, और आप लोगों के पास जो हाइपोटेन्यूज है वो 15 है, ये तो सीढ़ी की तरह है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अपना अपना उठाओगे कैलकुलेटर और cos 34 लिख दोगे, 0.8 0.829, 15 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ की इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू बेस आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 15 कर देता हूं, तो आंसर आएगा 12.43। तो बेस आ जाएगी मेरे पास 12.43। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक आधे पॉइंट का अगर आपके कैलकुलेटर पे फर्क आ जाता है तो कोई मसला नहीं है। मेरे पास जैसे आंसर आया हुआ 12.43 के बाद है 55, तो 5 होने की वजह से मैं यहाँ पर एक वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा, तो इसको मैं 44 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अगर आप भूल जाते हैं तो कोई इतना इशू नहीं है। तो बी का आंसर आ चुका है 12.44, ये है पार्ट नंबर 5। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 में लिख चुका हूँ, ए बी सी का नाम भी दे चुका हूँ। इसके अलावा आप सबको पता है कि सी के सामने हमेशा सी होता है, बी के सामने हमेशा बी होता है, तो यहाँ पे 8 मौजूद है, क्वेश्चन में मौजूद है पहले से। और ए के सामने हमेशा ए होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं जी a इज इक्वल टू 8। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होता है यहाँ हमेशा एंगल क्या होता है जी, 90 डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक सिंपल सा काम करना है। आप लोग चाहें तो एंगल फाइंड आउट कर लें, आप लोग tan अल्फा लगा सकते हैं। ठीक है, तो एंगल आपका आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग एक और काम कर सकते हैं, आप लोग थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों में से जो काम कर लें, आपको जो आसान लगता है आप लोग वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब मेरे ख्याल से अगर आप लोग पहले एंगल फाइंड, क्योंकि आप देखें ना आपके पास क्या चीज गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से फार्मूले में मौजूद है, tan थीटा में परपेंडिकुलर और बेस मौजूद है। तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप लोग ये अल्फा आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आपके पास tan थीटा में मौजूद है, tan थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये फार्मूला अब आप लोग टेन थीटा अप्लाई करके ये वाला फार्मूला लगाकर अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये थीटा है तो इसको मैं अल्फा का नाम दे देता हूं। परपेंडिकुलर मेरे पास 8 है, बेस मेरे पास 8 है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, 10 यहां के इनवर्स हो जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 45 डिग्री। तो अल्फा क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 45 डिग्री। अब आप थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लें। तो आप लोग भाई एक फार्मूला पढ़ रहे हैं, जब भी दो एंगल्स होंगे तो थर्ड एंगल निकालने का क्या फार्मूला होता है जी। तो जब भी दो एंगल्स होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है मेरे भाई। तो जब भी दो एंगल्स होते हैं अब हमारे पास अल्फा, ए का मतलब होता है अल्फा, यहां मैंने गिवन में लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेंगे। ए का मतलब होता है अल्फा, अल्फा है 45, बी का मतलब बीटा, तो बीटा हमारे पास नहीं है, बीटा वैसे ही आ जाएगा। गैमा है हमारे पास 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 180, 90 यहां के माइनस 45 यहां के माइनस, इसको आप लोगों ने सॉल्व किया तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो बीटा आ चुका है जी हमारे पास 45 डिग्री। अब आप लोगों को क्या चाहिए, अब आप लोगों को थर्ड साइड चाहिए। तो देखें जी आप लोग चाहे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ले लें या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ले लें, जो आपका दिल करे आप वो ले लें। क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है ये साइन में भी आता है कॉस में भी आता है, जो मर्जी ले लें साइन और कॉस में से, तो कॉस ले लेते हैं चलें, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए ना, हमें चाहिए अब हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इन दोनों में आता है तो आप जो मर्जी ले लें। तो मैं कॉस ले रहा हूं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मैंने कहा था कि 90 के साथ जो एंगल होगा आपने वही लेना है। तो 90 के साथ कौन सा एंगल है हमारे पास 45 है, तो हम ले लेंगे cos 45। बेस हमारे पास 8 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है। देखिए जी ये है बेस, ये बेस है, बेस की जगह मैंने 8 लिख दिया। हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है, हाइपोटेन्यूज को क्या नाम दिया हुआ मैंने c का, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं c। ठीक है, cos 45 किसके इक्वल 1 ओवर अंडर रूट 2 के 8 ओवर c आ जाएगा। तो अब आप लोग इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको यहां पर इसको यहां पर, तो क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 2। तो ये आप लोगों का जी आंसर आ जाएगा। तो आप लोग c की जगह क्या लिख लेंगे 8 अंडर रूट 2 लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।